बचपन तुम बिन कदई को आना, देवताओं की तरफ से वाणी आ गई। जय हो भोलेनाथ, जय हो। आपके अलावा ऐसा कौन ऐसी प्रतिज्ञा भला कौन कर सकता है? अब मैया सती चकित हो गई, कौन सा प्रण कर लिए? ये देवता लोग चिल्लाने लगे। अब वाणी आकाशवाणी तो हो गई कि जय हो भोलेनाथ, आपके अलावा संसार में कोई ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कर सकता। लेकिन मैया सती की परेशानी बढ़ गई, कौन सा ये प्रतिज्ञा कर लिए का आपके अलावा संसार में ऐसा प्रण कोई नहीं कर सकता। भोलेनाथ के लिए बड़ा सुंदर किसी ने गाया है क्या? कि भोले तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा, बहती है
भगवान शिव जी ये कथा सुन करके आ रहे हैं। कुंभ ऋषि के द्वारा ये रास्ते की घटना होती है। अब कथा कहते कहते वर्णत पलथ विविध इतिहास सहज स्वरूप स्वभाव लाग समाधि अखंड अपार। भगवान शिव जी की समाधि लग गई, राम राम करने लगे, भगवान का स्मरण करने लगे, सती जी का परित्याग कर दिया। लाभ समाधि भगवान भोलेनाथ की समाधि लग गई, सती जी को सोच में पड़ गई, भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल। जिसने भी आज तक भगवान पर संशय किया यह भगवान है कि नहीं, उसका कल्याण नहीं हुआ। परमात्मा कर्म का विषय नहीं होता सज्जनों। एक राजा ने अपने मंत्री जी से कहा, पहले राज दरबार में अक्सर मंत्री ब्राह्मण हुआ करते थे। तो मंत्री जी से राजा साहब बोले कि आप भगवान की बहुत पूजा आराधना करते हैं, हमारे दो प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए।
भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि भगवान है तो करता क्या है। मंत्री जी सोच में पड़ गए, घर आ गए हैं चिंतित चेहरा लिए हुए। मंत्री जी का बालक पूछता है कि बाबूजी, पिताजी, आप क्यों इतना परेशान हैं? आपका माइंड अपसेट है क्या? आज के समय में भी ये परेशानी है। घर में तो सब सेट है, सब सेट है, टीवी सेट, कूलर सेट, पंखा सेट, सब सेट है, लेकिन आदमी अपसेट, व्यक्ति अपसेट, टेंशनाइड है। बालक ने कहा, पिताजी क्या बात है, किस कारण से आप सोच में पड़े हैं? कहा हमसे प्रश्न किया गया है कि भगवान है कहाँ। दूसरा प्रश्न किया गया है कि भगवान है तो करता क्या है। कहा बस इतना छोटा सा प्रश्न में आप चिंतित हैं। कहा चलिए आप अपने राजा से कह दीजिएगा, हम उत्तर देंगे। मंत्री का बालक भी साथ में गया। दरबार लगती है, सभा एकत्रित हुई। सभा में तो दरबार में सामने आने का आदेश दिया राजा ने। बालक सम्मुख आया। अब राजा साहब पूछने लगे, हाँ बेटा बोलो, बोलो भगवान कहाँ है? आप उत्तर दोगे हाँ हाँ, बताओ भगवान कहाँ है? अच्छा भगवान है तो करता क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, भगवान कहाँ है और है तो करता क्या है? उस बालक ने कहा, ये बात हमसे गुरु बनकर के पूछ रहे हो कि चेला? किसी से कोई बात की जानकारी लेना हो तो चेला बन करके लेना चाहिए, गुरु बन करके नहीं। छोटा बन करके बड़ा काम किया जा सकता है और बड़ा बन करके छोटा काम भी नहीं किया जा सकता। इसलिए रामचरितमानस में हर जगह आप सुंदरकांड में देखिए, हनुमान जी अति लघु रूप धरऊ हनुमान, अति लघु रूप धरऊ हनुमान, धरऊ हनुमान, अति लघु रूप धरऊ हनुमान। अति लघु रूप क्यों? पहले इन्होंने अति लघु बिल्कुल छोटा हो गए। मस्तक समान रूप कवि धरी, जब भी कोई बड़ा काम किए हैं, बड़ा काम तो पहले छोटा बन गए, मसा के समान हो गए, लघु रूप हो गया। अब काम जब किए सुन जब हनुमान जी ने कहा बहुत बड़ी सेना है माता, आप चिंता ना करिए, निश्चर मार तुम्हें ले जाएंगे, सब निश्चरों का प्राप्त करके आपको ले जाएंगे बहुत जल्दी। बहुत बड़ी सेना तैयार है, पदम 18 चौसठ बंदर। मैया सीता ने कहा बस ऐसे सेना आप ही की तरह तैयार है। सीता जी पूछती है मतलब सब तुम्हारे समान है सेना में बहादुर? हनुमान जी ने कहा नहीं भैया, कनक भूधरा कारस्वती छोटे हो जाओ, छोटे समझ गए भैया, बिगड़ कार समझ गए। हनुमान जी ने कहा उस कंपनी का मैं सबसे छोटा आदमी, उस सेना का सबसे छोटा वाला बंदर हूँ। अभी तो बहुत बड़े
बड़े पड़े, कहा बस हम समझ गए कि युद्ध जीत लेंगे, अब काम होता है। छोटा बनकर के बड़ा काम किया जा सकता है। अच्छा कुछ लोग